और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां पीएफआई को लेकर इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पीएफआई पर 5 साल के लिए लगा बैन। गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर बैन लगा दिया है। टेरर लिंक के सबूत मिलने के बाद अब प्रतिबंध को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, जहां देश भर में पीएफआई की गतिविधियों पर अब पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। तो लगातार हो रही छापेमारी और पीएफआई के खिलाफ जारी इस एक्शन को लेकर TV9 भारतवर्ष एक अपडेट आपको दे रहा है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पीएफआई पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, जहां देश भर में जारी कार्रवाई के बाद हाथ लगे सबूतों के आधार पर अब कार्रवाई की जा रही है और टेरर लिंक के सबूत जिस तरीके से बरामद किए गए हैं उसके तहत जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। TV9 भारतवर्ष आपको बता रहा है किस तरीके से अलग अलग राज्यों में हुई छापेमारी के बाद 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। कई राज्यों में बड़ी गिरफ्तारियां हुई और इन गिरफ्तारियों के आधार पर अब आगे भी जांच बढ़ रही है। लेकिन इस बीच टेरर लिंक के जो सबूत हाथ लगे हैं उसके बाद ये सबसे बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने अब पीएफआई पर बैन लगा दिया है। और रजनीश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, जैसा कि उम्मीद थी, जिस तरीके के सबूत हाथ थे उसके बाद ये पहले से ही आशंका थी कि गृह मंत्रालय जल्द कोई एक्शन ले सकता है और इस वक्त की बड़ी खबर 5 साल के बैन को लेकर। बिल्कुल, देखिए, गृह मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। गृह मंत्रालय की ओर से गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया है और साफ तौर पर यह लिखा गया है कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है वो अनलॉफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और उस पर जो संविधान है उसके नियम कार्रवाई होनी चाहिए। और गृह मंत्रालय के पास जो अपनी शक्तियां हैं उसके आधार पर ही सिर्फ पीएफआई को ही नहीं बल्कि उससे जुड़े हुए जो दूसरे संगठन है उनकी अनलॉफुल एक्टिविटीज की वजह से उनको देश में 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम वो नहीं कर पाएंगे, किसी भी तरह का जलसा जुलूस या किसी भी तरीके का जो प्रोटेस्ट है वो नहीं करेंगे और सीधे सीधे उनके जो एसोसिएट्स हैं अब उन पर शिकंजा कसता जाएगा, क्योंकि गृह मंत्रालय ने उस संगठन को। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में जांच हो रही है उसके तहत क्या सबूत हैं और किस तरीके से सबूतों को खंगाला जा रहा है, इस पर नजर बनाए रखें। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।